नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 11 है लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? लाइट के बारे में, शेडोज के बारे में, जो शेडोज फॉर्म होते हैं, और रिफ्लेक्शंस क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। वी सी सो मेनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ऑब्जेक्ट यानी कि चीजें। ठीक है, तो हम क्या क्या होता है कि हम अपने अराउंड में, अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजें देखते हैं। ऑन द वे टू स्कूल वी सी थिंग्स लाइक बसेस, कार्स, साइकिल्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड समटाइम्स फ्लावर्स। ऑन द वे टू स्कूल यानी स्कूल के रास्ते में, जब हम स्कूल जाते हैं तो उस रास्ते में क्या क्या देखते हैं? बसेस देखते हैं, कार देखते हैं, साइकिल देखते हैं, ट्री भी देखते हैं, एनिमल्स भी देखते हैं, समटाइम्स फ्लावर भी देखते हैं, और बहुत सारी चीजें देखते हैं। हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट्स? आपको क्या लगता है, आपके आपके हिसाब से हम वी सी ऑब्जेक्ट मतलब किस प्रकार हम ऑब्जेक्ट देखते हैं? यानी कि ये जो चीजें आप देख, जैसे बस आप देख लिए, साइकिल, ट्रीज, एनिमल्स, किस प्रकार से आप देख रहे हो? ठीक है, यानी क्या रीजन है, इसके पीछे का रीजन क्या है कि आप इसको देख पा रहे हो? चलो उसके बारे में देखते हैं। थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ इट वॉज कम्प्लीटली डार्क। अब उसी उसी प्लेसेस को, जिसको आपने एनिमल देखे, ट्रीज देखे, साइकिल देखे, ठीक है, या कुछ ऐसी जगहों के बारे में सोचो जो कि नाइट में, जहाँ पे कम्प्लीटली डार्क हो। ठीक है, व्हाट विल यू सी? वहां पे आपको क्या दिखता है, वहां पे आप क्या देख पाओगे? सपोज यू गो इनसाइड ए कम्प्लीटली डार्क रूम। सपोज करो कम्प्लीटली डार्क रूम, यहाँ जहाँ बिल्कुल अंधेरा हो। ठीक है, जहाँ बिल्कुल भी अंधेरा हो। सपोज आप किसी एक रूम में जा रहे हो, यू गो इनसाइड ए कम्प्लीटली डार्क रूम। सपोज आप एक कम्प्लीटली डार्क रूम में गए। आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम? क्या रूम के अंदर आप कोई भी ऑब्जेक्ट देख पा रहे हो? But when you light a candle or a torch, you can see the object present in the room, isn't it? तब क्या होता है, पहले तो अंधेरे में आपने कुछ भी नहीं देख पाया, बट जैसे ही आपने कैंडल पे लाइट जलाया, यानी कैंडल को जलाया, तो आप सारी ऑब्जेक्ट जो था उस रूम में आप देख देख पा रहे हो। ठीक है, विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। देखो, बिना लाइट के बिना जो चीजें हैं वो दिखाई नहीं दे सकती या देखी नहीं जा सकती। लाइट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट। तो हम कई किस प्रकार से देख पाते हैं ऑब्जेक्ट को? क्योंकि हमारी मदद कौन करती है? लाइट। लाइट हमको हेल्प करता है ऑब्जेक्ट जो भी चीजें होती हैं उनको देखने में। द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन। जो टॉर्च बल्ब होता है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो खुद का लाइट देता है। ठीक है, यानी इसकी खुद की रोशनी होती है। द सन इज अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट। दूसरा, सन। सन भी एक ऐसा फैमिलियर ऑब्जेक्ट, यानी कि जाना पहचाना। ठीक है, तो सन एक फैमिलियर ऑब्जेक्ट है जो कि अपना लाइट देता है। ड्यूरिंग द डे के टाइम इट्स लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डे के टाइम में क्या होता है कि सन की लाइट की वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ऑब्जेक्ट लाइक द सन दैट गिव आउट और इमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। देखो, ऑब्जेक्ट लाइक द सन यानी सन के जैसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि खुद के लाइट को इमिट करते हैं। एमिट मतलब निकालते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट लाइक अ चेयर, अ पेंटिंग और अ शू? अब जो चेयर, पेंटिंग या एक शू है, इस इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्या ख्याल है? वी सी दीज व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइक द सन, अ टॉर्च और एन इलेक्ट्रिक लाइट फॉल्स ऑन दिस एंड देन ट्रेवल्स टुवर्ड आवर आई। ठीक है, यानी कि हमने देखा कि सन को हम देख पा रहे हैं, फिर टॉर्च को देख सकते हैं जब वो इमिट करते हैं लाइट को। ठीक है, तो इन सारी ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्या ख्याल है? जैसे कि चेयर, पेंटिंग, शू, इनको हम कैसे देख पाते हैं? एक्चुअली होता ये है कि हम इनको इसलिए देख पाते हैं, वी सी दीज व्हेन लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, कि किसी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से जब लाइट इन ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है और वो लाइट फिर हमारी आईज पे आके पड़ती है, तो इस वजह से हम देख पाते हैं। ठीक है, यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन दिस, यानी किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से जब लाइट, जैसे यहाँ पे कोई टेबल है, ठीक है, यहाँ पे सन है। अब जब सन की लाइट या टॉर्च मान लो, ठीक है, जब टॉर्च हम मारेंगे, टॉर्च की लाइट कहाँ पे आके गिर फॉल होगी? इस चेयर पे या टेबल पे। ठीक है, टेबल, चेयर, कुछ भी मान लो। ऑन दिस एंड देन ट्रेवल टुवर्ड आवर। अब जैसे इस पे पड़ेगा तो ये हमारी आईज के मतलब आई के पास आएगी। ठीक है, यानी हमने टॉर्च जलाया, टॉर्च की रोशनी जो है थी टेबल पे आई, और टेबल के बाद ये ट्रेवल की हमारी आंखों की तरफ, तब हम इसको देख पाते हैं। ठीक है, 11.1 ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूशेंट ऑब्जेक्ट्स। देखिए, ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, ओपेक क्या होते हैं, एंड ट्रांसल्यूशेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं।
रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूशन इन चैप्टर 4। जैसा कि चैप्टर 4 में आपको याद होगा हमने एक ग्रुपिंग किया था जिसमें हमने कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे, ग्रुप किए थे, कुछ उसमें से ट्रांसपेरेंट थे, कुछ ट्रांसल्यूशन थे और कुछ ओपेक थे। इफ यू कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल इट इज ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जरा सा भी हम देख नहीं पाते उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी हिंदी में इसको अपारदर्शी बोलते हैं, यानी उससे उसके बाहर देखा नहीं जा सकता। If you are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it and it transparent. If you are able to, अगर आप समर्थ हो to see clearly through an object, किसी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्लियरली देख पा रहे हो, इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इट इज अलाउिंग लाइट टू पास थ्रू इट, कि यह ऑब्जेक्ट लाइट को अपने थ्रू पास होने दे रहा है और इसलिए क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है। देयर आर सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी, कुछ और भी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके थ्रू हम देख सकते हैं बट नॉट वेरी क्लियरली, बट क्लियरली नहीं देख पाते, यानी उतना क्लियर नहीं दिखता जितना कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के केस में दिखता है। सच ऑब्जेक्ट आर नोन एज ट्रांसल्यूशन, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूशन। यानी कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, सपोज ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक लड़का है, ए इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मतलब अपनी आंखों के सामने इस ऑब्जेक्ट को किया, अब इसके थ्रू देख रहा है बट ही इज अनेबल टू सी, इसके पार उसे नहीं दिखाई दे रहा, मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है ये लाइट को अपने थ्रू पास नहीं होने दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। अब दूसरा, मान लो दूसरा कोई ऑब्जेक्ट लिया इसने, इससे क्लियर दिखाई तो दे रहा है बाहर की साइड बट क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, मीन्स इट इज ट्रांसल्यूशेंट। ठीक है। और तीसरा कोई ऑब्जेक्ट लिया जिसके थ्रू एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है ट्रांसपेरेंट। ठीक है। एक्टिविटी 1, लुक अराउंड योर सेल्फ एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन। अपने अराउंड आप देखो और जितना ऑब्जेक्ट हो सके उतना कलेक्ट करो, जैसे कि इरेजर ले लो, प्लास्टिक स्केल ले लो, पेन ले लो, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और अ पीस ऑफ क्लॉथ। इतने सारे ऑब्जेक्ट आप क्या करो, जितना हो सके कलेक्ट कर लो। ट्राई टू लुक एट समथिंग फॉर अवे। अब थ्रो ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, जैसा कि फिगर 11.11 में दिखाया गया है, आपको एक काम करना है, पहले एक यहाँ पे जैसे आपने शीट ऑफ पेपर लिया, फिर ट्रेसिंग पेपर लेना है, फिर उसके बाद इरेजर लेना है, फिर पेन लेना है, पेंसिल लेना है, फिर प्लास्टिक स्केल लेना है, जिस प्रकार से ये लिया इसी प्रकार आपको चेंज करके लेना है और उसके बाद से उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको कुछ मतलब दूर की चीज़ों को देखना है। इज लाइट फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आई, क्या उस फार अवे ऑब्जेक्ट को जिसको आप देख रहे हो वहां से लाइट जो है आपकी आंखों तक आ पा रही है, थ्रू एनी ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट से। यानी कि अब आपने ये ऑब्जेक्ट लिया है, इसके थ्रू देख रहे हो, मान लो यहाँ पे कोई एक एनिमल है, ठीक है, या कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, यानी टेबल ले लो। अब आप इसके थ्रू देख रहे हो इस टेबल को, क्या इस टेबल से जो लाइट है, मान लो यहाँ पे सन है, सन के थ्रू यहाँ पे लाइट आई, ठीक है, अब यहाँ पे जो रहेगा उसको दिखाई देगा। अब क्या करना है आपको कि इस टेबल की लाइट जो है आपकी आंखों पे आप पा रही है, अगर आ पा रहेगी मतलब आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है दिस इज ट्रांसपेरेंट। अगर क्लियरली नहीं आ पाएगी मीन्स दिस इज ट्रांसल्यूशन, बट एकदम आ ही नहीं पाएगी, देन व्हाट विल बी दिस विल बी ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल एज शोन इन टेबल 11.1। आपको जैसे 11.1 में दिखाया, इसी टेबल में आपको रिकॉर्ड करना सारे ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्ट हो गया या मटेरियल। व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट पॉसिबल, नॉट एट ऑल या पार्शली या फुली। ठीक है। ऑब्जेक्ट इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। जैसे पेंसिल हो गया, पेंसिल को आप देखोगे आप नहीं देख पाओगे, मीन्स नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल दिखाई नहीं देता। अगर नॉट एट ऑल मतलब दिखाई नहीं देता तो क्या होगा, ओपेक होगा। ठीक है। अब रबर बॉल, जब रबर की बॉल होगा उससे दिखाई देता, उससे भी नहीं दिखाई देता, नॉट एट ऑल। इसका मतलब ये भी क्या है, ओपेक है। शीट ऑफ राइटिंग पेपर, नॉट वेरी श्योर, ठीक है, मतलब क्लियरली उतना नहीं दिखाई देता। ठीक है। We see that a given object or material could be transparent, translucent or opaque depending on whether it allows light to pass through it completely, partially or not at all। तो हमने क्या देखा दोस्तों, हमने ये देखा वी सी दैट ए गिवन ऑब्जेक्ट, कि कोई एक ऑब्जेक्ट या मटेरियल वो ट्रांसपेरेंट है, एक ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है या अपिक होता है, डिपेंड करता है कि वह अपने थ्रू यानी उस ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट को पास होने दे रहा है कंप्लीटली, पार्शली या नॉट एट ऑल, यानी कि एकदम से पास नहीं होने दे रहा है। इस पर डिपेंड करता है कि वो
ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसपेरेंट है या ओपेक है। 11.2 व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज, यानी कि जो शेडो है वो है क्या एग्जैक्टली, यानी कि सही में, ठीक है। एग्जैक्टली शेडो, शेडो सच में क्या होती है, चलो देखते हैं क्या होती है। एक्टिविटी 2, नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट स्लाइटली अबव द ग्राउंड। आपको क्या करना है कि जितने जितने भी आपने ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट लिए थे जिससे कि बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, उस ऑब्जेक्ट को आपको सनलाइट में, एकदम सनलाइट जहाँ पे सनलाइट आ रही है उसी के सामने करना है, स्लाइटली अबव द ग्राउंड, बट ग्राउंड से थोड़ा ऊपर, ठीक है। व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड, अब आपको ग्राउंड पे क्या दिखाई देता है। You know that the dark patch found by each on the ground is due to its shadow। तो आपको क्या दिखाई देता है, you know that the dark patch found by each on the ground, ठीक है। यानी कि डार्क पैचेस बनते हैं ग्राउंड पे, डार्क पैचेस बनेंगे ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जितने भी ऑब्जेक्ट आपने लिए। एक्चुअली क्या करना है आपको कि जैसे यहाँ से सनलाइट आ रही है, ठीक है, सन, यहाँ पे सन है, यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट जो ओपेक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे लेके आप खड़े हुए, तो क्या होगा, सन की लाइट जब यहाँ आती है यहाँ पे आपको शेडो फॉर्म दिखाई देगा, ठीक है। तो हर एक ऑब्जेक्ट से यही क्या है, शेडो है। समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शेडो। समटाइम्स क्या होता है, आप ऑब्जेक्ट को ना आइडेंटिफाई कर सकते हो ओनली इसकी शेडो को देख के, जैसे कि फिगर 11.2 में दिखाई दे रहा है। स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, आपको क्या करना है कि एक शीट ऑफ पेपर को लो, उसको ग्राउंड पे स्प्रेड कर दो। होल्ड अ फैमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट, अब आपको एक कोई भी फैमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी जाना पहचाना ओपेक ऑब्जेक्ट कुछ हाइट पे होल्ड करना है, ताकि इट्स शैडो इज फाउंड ऑन द शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। इस प्रकार उस आपको होल्ड करना है ताकि जो उसका शेडो हो, उस ओपेक ऑब्जेक्ट का जो शेडो हो ना, वो ग्राउंड पे पड़े, उस पेपर पे, शीट ऑफ पेपर पे बने, फॉर्म हो। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू ड्रा द आउटलाइन ऑफ द शेडो व्हाइल यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट। अब अपने आप किसी भी एक दोस्त से बोलो, कोई भी जो भी आपका फ्रेंड हो, कि जो शेडो आप तुमको ग्राउंड पे पड़े हुए पेपर पे दिखाई दे रहा है उसकी आउटलाइन को ड्रॉ करो। ड्रॉ आउटलाइन एंड ड्रॉ आउटलाइंस ऑफ द शेडोज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इन ए सिमिलर, इसी प्रकार अदर जो ऑब्जेक्ट हैं उसके शेडो को देखते हुए आउटलाइन ड्रॉ करना है आपको। नाउ अब क्या करना है, आस्क सम अदर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दीज आउटलाइन ऑफ शेडो। अब आपको क्या करना है कि जैसे कि आपने क्या किया कि अपने दोस्त से बोला कि जो भी शेडो फॉर्म हो रहा है इसका आउटलाइन ड्रॉ करो। मान लो एक शीट ऑफ पेपर पे उसने आउटलाइन ड्रॉ किया। अब अपने किसी एक दोस्त से बोलना है कि जितने भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन आपने ड्रॉ किया है या आपके फ्रेंड ने ड्रॉ किया है उसको पहचानने के लिए बोलो, आइडेंटिफाई करने के लिए। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली, उन कितने ऑब्जेक्ट आपके दोस्त ने करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाया। डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट, क्या आपने कभी अपने शेडो को ऑब्जर्व किया है, यानी कि देखा है किसी एक डार्क रूम में, और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट, जब वहाँ पे कोई भी लाइट नहीं रहती। डू यू ऑब्जर्व अ शेडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स, क्या आपने कभी एक शेडो देखा है जब केवल एक नाम मात्र से सोर्स ऑफ लाइट रहती है, उसके अलावा कुछ नहीं रहता एक रूम में। इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी ए शेडो। इट सीम्स मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि हमको शेडो देखने के लिए क्या क्या चाहिए, एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, क्या सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, और एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए। इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड, क्या इसके अलावा भी और कुछ है, चलो देखते हैं। एक्टिविटी 3, दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क, यह एक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है जो कि आपको अंधेरे में करना है। इन द इवनिंग, इवनिंग के टाइम गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद अ फ्यू फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, शाम के टाइम जब भी शाम होती है आपको ओपन ग्राउंड में जाना है अपने कुछ दोस्तों के साथ जब कंप्लीटली डार्क हो, ठीक है। टेक अ टॉर्च एंड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद यू, अपने साथ क्या लेके जाना है, एक टॉर्च ले लेना है और एक कार्डबोर्ड ले लेना है, लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड ले लेना, ठीक है। होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड, अब टॉर्च को ग्राउंड के क्लोज में आपको होल्ड करना है एंड शाइन इट अपवार्ड सो दैट इट्स लाइट फॉल ऑन योर फ्रेंड्स फेस। अब इसको अपवार्ड शाइन करना ताकि जो इसकी लाइट हो, टॉर्च की जो लाइट हो ना, आपके फ्रेंड के फेस पे पड़े, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया आपको अपवार्ड ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर अपने फ्रेंड, ऐसा आपको मानना है कि इसकी जो लाइट हो आपके फ्रेंड के फेस पे पड़े, ठीक है। आगे क्या करना है, यू नाउ हैव ए सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, अब आपका फ्रेंड क्या ओपेक ऑब्जेक्ट है, आपके आपके फ्रेंड के थ्रू, आपके यानी आपका यहाँ पे फ्रेंड है, ठीक है। अब इसके मान लो इसके शीट के बाहर आप देख सकते हो, नहीं देख सकते ना, मीन्स दिस इज ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी कि ये लाइट को पास नहीं होने देता, ठीक है। तो यू यू नाउ हैव ए सोर्स ऑफ लाइट, अब आपके पास क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है,
लाइट क्या हो, एक सोर्स ऑफ लाइट है, दैट इज फॉलिंग ऑन ओपेक ऑब्जेक्ट। आपका फ्रेंड ओपेक ऑब्जेक्ट है जो कि जिस पे लाइट फॉल हो रही है। इफ देयर वर नो ट्रीज, बिल्डिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड, वुड यू सी द शेडो ऑफ योर फ्रेंड शेड? क्या अगर आपके फ्रेंड के पीछे कोई बिल्डिंग और कोई अदर ऑब्जेक्ट या कोई ट्री नहीं होता, देन वुड यू सी द शेडो ऑफ योर फ्रेंड? क्या आप अपने फ्रेंड का शेडो देख पाते? हमने यानी कि यहाँ पे हमको बताना क्या चाह रहा है कि हमने ऊपर बात किया कि शेडो के फॉर्म होने के लिए केवल दो चीज चाहिए, एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए और दूसरा सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। तो यहाँ पे अब देखो क्या बोलता है, अगर मान लो यहाँ पे पीछे कोई नहीं रहता, यहाँ पे ना कोई ट्री है कुछ भी नहीं है, तो क्या आप अपना शेडो देख पाते? दिस डज नॉट मीन दैट देयर इज नो शेडो। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कोई शेडो नहीं है। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड। आफ्टर ऑल क्या होता है कि जो लाइट है वो पास नहीं हो पा रही, इसके अदर साइड में पास नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड। अब क्या करना है आपको, दूसरे दोस्त को, कई सारे दोस्त गए थे, अब दूसरे फ्रेंड को बोलना है कि कार्डबोर्ड शीट अपने फ्रेंड के बिहाइंड में लेके खड़े हो जाओ। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि आपको क्या करना, पहले तो आपने इधर टॉर्च मारा, इधर कोई ट्री कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, तो इसका शेडो नहीं बन रहा था। इसका क्या मतलब, कोई शेडो बन ही नहीं रहा है, नहीं बन रहा था। तो इसी प्रकार उसको जानने के लिए आपको दूसरे फ्रेंड को बोलना है कि एक लार्ज शीट आप जो कार्डबोर्ड है उसको इस दोस्त के इसके पीछे लेके खड़े हो जाना है। ठीक है। इज द शेडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट? क्या आप उस कार्डबोर्ड शीट पे शेडो दिख रही है? हाँ, यहाँ पे अब दिखती है। दस इस प्रकार दी शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन स्क्रीन। इस प्रकार क्या होता है कि शेडो जो है केवल स्क्रीन पे देखी जा सकती है। द ग्राउंड वॉल्स ऑफ अ रूम, अ बिल्डिंग और अदर सच सर्फेसेस एक्ट एज ए स्क्रीन फॉर द शेडो यू ऑब्जर्व एवरीडे लाइफ। जैसे कि आपकी डेली लाइफ में आप बहुत सारे शेडो देखते हो, जैसे कि बिल्डिंग पे या अदर किसी सरफेस पे और वॉल्स पे, यानी रूम्स की जो वॉल्स होती है उस पे या ग्राउंड पे। तो ये सब क्या करती हैं, स्क्रीन का काम करती हैं। ठीक है, यानी कि शेडो के फॉर्म होने के लिए हमने क्या क्या देखा, क्या क्या चाहिए? एक तो सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, दूसरा ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, तीसरा क्या चाहिए, स्क्रीन चाहिए। ठीक है। शेडोज गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जो शेडो होती है, जो शेडो यानी कि जो परछाई होती है, हमको ऑब्जेक्ट के शेप के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। समटाइम्स शेडोज कैन आल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। मिसलीड मतलब गलत बताना। तो समटाइम्स क्या होता है ना कि जो शेडो होती है वो हमको मिसलीड करती है अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के शेप को गलत बताती है। अभी 11.4 में देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे दिख रहा है कोई एनिमल है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है कोई जैसे लोमड़ी जैसी कोई एनिमल है। यहाँ पे देखो बकरी जैसा बना हुआ है, मतलब केवल, बट ये किसका है, ये हाथ का, हमारे जो पाम है उसकी उसका शेडो, बट क्या दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे देखो बकरी जैसा, यहाँ पे भी देखो कोई एनिमल है, यहाँ पे भी देखो एनिमल है, फिर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आपको दिखेगा कोई एनिमल है। तो समटाइम्स क्या होता है, शेडो हमको शेडो जो है ऑब्जेक्ट के शेप के बारे में हमको मिसलीड इन्फॉर्मेशन देती है। Are a few shadow that we can create with our hands and make believe that they are shadow of different animal। तो कुछ ऐसे शेडो हैं जिसको हम अपने हाथ से बना सकते हैं और ऐसा दिखता है जैसे कोई एक डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं। एक्टिविटी 4, प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे। सनी डे यानी जब लाइट हो, संडे धूप हो, तो आपको एक चेयर रखना है ग्राउंड में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर? अब जो शेडो बनी है चेयर का, उससे आप क्या, उसमें क्या देखते हो? डज द शेडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर? क्या जो शेडो है उस चेयर की वो एक एक्यूरेट पिक्चर देती है, यानी एक्यूरेट शेप देती है चेयर की? इफ द चेयर इज टर्न अराउंड अ लिटिल, अगर थोड़ा सा उसे घुमा दिया जाए, हाउ डज द शेप ऑफ द शेडो चेंज? जो शेडो का शेप है किस प्रकार चेंज होता है? टेक अ थिन नोटबुक, आपको एक थिन नोटबुक लेना है एंड लुक एट इट शेडो, अब इसके शेडो को देखना है। देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट शेडो, नोटबुक के बाद आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेना है, उसके शेडो को देखना है। ठीक है, क्या दोनों शेडो जो है सिमिलर शेप में दिखाई, मतलब सिमिलर शेप के प्रतीत होते हैं? अब क्या आगे क्या करना है, आपको फ्लावर्स लेना है और अदर ऑब्जेक्ट लेना है, आप डिफरेंट कलर्स के। ठीक है, और उसकी शेडो को देखना है। जैसे कि एक बार आपने एक रेड रोज लिया, येलो रोज लिया एग्जाम्पल के लिए, क्या शेडो जो है लुक डिफरेंट? क्या शेडो जो है डिफरेंट कलर में दिखाई देती? नहीं, शेडो कभी भी डिफरेंट कलर में नहीं दिखाई देती। ठीक है, व्हेन द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, जब ऑब्जेक्ट के कलर डिफरेंट होते हैं, यानी चाहे वो रेड रोज हो, चाहे येलो रोज हो, चाहे किसी भी कलर का हो, वो ब्लैक में ही बनेगा। ठीक है। टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट शेडो ऑन द ग्राउंड। अब आपको क्या एक लॉन्ग बॉक्स लेना है। ठीक है, आपको एक लॉन्ग बॉक्स लेना है
व्हेन और एट इट्स शेडो ऑन द, और उसके शेडो को देखना है जो ग्राउंड पे बनती है। व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड, अब जब इस बॉक्स को ऐसे आप मूव करते हो, यू मे सी दैट द साइज ऑफ द शेडो चेंजेस, आप देख सकते हो कि जो शेडो की साइज होती है ना वो चेंज होती रहती है। When is the shadow of the box the shortest when the long side of the box is pointed toward the sun, or when the short side is pointing toward the sun? एक्चुअली क्या होता है, भी डिपेंड करता है कि वे जब शेडो होती है, व्हेन इज द शेडो ऑफ द बॉक्स इज शॉर्टेस्ट, जब इस बॉक्स की शेडो एकदम शॉर्टेस्ट बनेगी सपोज ऐसे, तो उसका मतलब क्या है कि एक कब बनेगा, जब लॉन्ग बॉक्स का सबसे जो लॉन्ग साइड है वो पॉइंट करे किसके टुवार्ड, सन के टुवार्ड। ठीक है, या तो इसका जो शॉर्टर हो, सबसे छोटा साइड हो, वो पॉइंट करे किसके साइड, टुवार्ड द सन के साइड, तब इसका छोटा, एकदम छोटा शेप जो है बनता है। लेट अस यूज दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर अ सिंपल कैमरा, चलो अब इस लॉन्ग बॉक्स को एक हम कैमरा बनाते हैं। 11.3 a pinhole camera. You might think that we need a lot of stuff to make a camera. आप सोच सकते हो कि हमको बहुत सारा स्टफ चाहिए कैमरा बनाने में। नॉट रियली, बट सच में नहीं चाहिए। इफ़ यू जस्ट विश टू मेक अ सिंपल पिन होल कैमरा, अगर हम केवल एक सिंपल पिन होल कैमरा बनाना चाहते हैं। एक्टिविटी 5, तो एक्टिविटी 5 देखते हैं हम। टेक टू बॉक्सेस ऑफ कार्डबोर्ड सच दैट वन कैन स्लाइड इनटू अनदर विद नो गैप इन बिटवीन देम। हमको क्या करना कि दो बॉक्सेस, कार्डबोर्ड के दो बॉक्सेस लेने ऐसे कि सच दैट वन कैन स्लाइड इनटू अनदर, मतलब एक वाला बॉक्स, छोटा वाला जो है बड़े वाले बॉक्स में चला जाए और उसमें कोई गैप ना हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, एक कार्डबोर्ड ये बड़ा वाला है, एक छोटा वाला है, ये छोटा वाला इस बड़े वाले में चला जाए ताकि यहाँ पे नो गैप बिटवीन देम। ठीक है, यहाँ पे कोई गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स, दोनों बॉक्स का एक साइड जो है आपको ओपन करना है। जैसे ये वाला साइड यहाँ पे ओपन है और इधर ये वाला साइड ओपन है। ठीक है, ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स, लार्जर बॉक्स के अपोजिट फेस पे, यानी एक बॉक्स तो आपने ओपन कर, एक बॉक्स का एक साइड आपने क्या किया, ओपन कर दिया, और जो अपोजिट फेस है उसमें एक छोटा सा होल करना है जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या करना, मेक ए स्मॉल होल इन द मिडल, इन द स्मॉलर बॉक्स कट आउट फ्रॉम द मिडल ए स्क्वायर विद द साइड ऑफ अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर। इन द स्मॉलर बॉक्स, जो छोटा वाला बॉक्स है उसमें आपको क्या करना है, मिडल में एक स्क्वायर कट करना है। ठीक है, जो कि जिसका साइज होना चाहिए लगभग 5 to 6 सेंटीमीटर, जैसे कि इतना है। ठीक है, आपको एक स्क्वायर कट करना है मिडल में, छोटे वाले बॉक्स में। ठीक है, कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विद ट्रेसिंग पेपर। अब इसको ट्रेसिंग पेपर क्या होता है, ट्रांसल्यूशन स्क्रीन होती है। ठीक है, इसको किससे कवर करना है आपको, ट्रांसल्यूशन स्क्रीन यानी कि ट्रेसिंग पेपर से। ट्रांसल्यूशन स्क्रीन से क्यों, क्योंकि इससे जो है ना, ट्रांसल्यूशन क्या होता है, जिससे कि ब्लर थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं दिखाई देता। Slide the smaller box inside the larger one with the hole in such a way that the side with the tracing paper is inside. आपको क्या करना है, स्मॉलर बॉक्स को लार्जर बॉक्स के अंदर डालना है ताकि जो होल है यहाँ पे, ताकि जो होल है वो अपोजिट साइड में, यानी इसका जो ए वाला साइड है जहाँ जिस पे आपने स्क्वायर कट किया है वो इनसाइड जाए, इनसाइड मतलब अंदर के साइड, होल के साइड जाए। ठीक है, हमने कर लिया। इसके बाद योर पिन होल कैमरा इज रेडी फॉर, अब आपका पिन होल कैमरा जो है रेडी है। Holding the pinhole camera, look through the open face of the smaller box. Holding the pinhole camera, pinhole कैमरा को होल्ड करते हुए लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स, जो इसका छोटे बॉक्स का ओपन फेस है उससे देखो। यू शुड यूज ए पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ टू कवर योर हेड एंड पिन होल कैमरा। आपको क्या करना चाहिए, आपको ब्लैक क्लॉथ यूज करना चाहिए अपना हेड और कैमरे का पिन होल कवर करने के लिए। नाउ यानी कि पिन होल कैमरा यानी पूरे कैमरे को कवर करने के लिए। ठीक है, नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक अ ट्री और अ बिल्डिंग थ्रू द पिन होल कैमरा। अब ट्राई करो कुछ डिस्टेंस, मतलब कुछ दूरी पे कुछ ऑब्जेक्ट देखने के लिए, जैसे कि ट्री हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, उसको पिन होल कैमरे के थ्रू आप देखो। मेक श्योर दैट द ऑब्जेक्ट यू विश टू लुक एट थ्रू योर पिन होल कैमरा आर इन ब्राइट सनशाइन। इतना मेक श्योर करो कि जिस जिस ऑब्जेक्ट को आप देखना चाहते हो पिन होल कैमरे के थ्रू, वह सनशाइन में होना चाहिए, यानी धूप होना चाहिए, ब्राइट सनशाइन होना चाहिए। ठीक है, मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड टिल यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर पेस्टेड एट द अदर एंड। अब आपको क्या करना है, स्मॉलर बॉक्स को फॉरवर्ड पुश करना है, फिर आफ्ट पुश करना है, यानी इसको फॉरवर्ड ले जाना फिर आफ्ट लेना, जब तक कि स्मॉलर फॉरवर्ड बैकवर्ड टिल यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग, जब तक कि आपको एक पिक्चर ट्रेसिंग पेपर पे नहीं मिलता हो। ठीक है, पेस्टेड एट द अदर एंड, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा था पेस्ट किया हुआ था।
आर दीज पिनहोल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम देयर शेडोज? क्या जो पिनहोल इमेजेस हैं ये शेडो से डिफरेंट हैं? लुक थ्रू योर पिनहोल कैमरा एट द व्हीकल्स एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन ब्राइट सनलाइट। आपको क्या लुक थ्रू योर पिनहोल, अपने कैमरे के थ्रू, पिनहोल कैमरे के थ्रू देखना है व्हीकल्स पे जो कि रोड पे मूव कर रही हैं, और लोगों पे ब्राइट सनलाइट में जो लोग और व्हीकल्स रोड पे मूव कर रहे हैं उनको आपको पिनहोल कैमरे के थ्रू देखना है। Do the picture seen in the camera show the colors of the object on the other side? Do the picture seen in the camera, यानी जो पिक्चर्स कैमरा में दिख रहा है, show the colors of the object on the other side, दूसरे साइड जो ऑब्जेक्ट का कलर है वैसा दिखाई दे रहा है। Are the images erect or upside down? कि इमेज जो है इरेक्ट है या अपसाइड डाउन है, यानी सीधा है या उल्टा है। अपसाइड डाउन नहीं कि उल्टा। सरप्राइज सरप्राइज। लेटेस्ट नाउ इमेज द सन विद आवर पिनहोल कैमरा। अब आपको लेटेस्ट नाउ इमेज द सन, सन को मतलब यानी कि सन को देखना है किसके थ्रू? पिनहोल कैमरा के थ्रू। वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस। इसके लिए हमको थोड़ा डिफरेंट सेटअप चाहिए। वी जस्ट नीड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद अ स्मॉल पिनहोल इन द मिडल। हमको क्या चाहिए? वी जस्ट नीड लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड चाहिए, एक छोटा सा पिनहोल उसके मिडल में चाहिए। होल्ड द शीट अप इन द सन एंड लेट इट्स शैडो फॉल ऑन अ क्लियर एरिया। होल्ड द शीट अप, आपको शीट को अपर साइड में, सन के साइड में रखना है, होल्ड करना है। एंड लेट इट्स शैडो फॉल ऑन अ क्लियर एरिया, अब इसके शैडो को एक क्लियर एरिया पे फॉल होने देना है। डू यू सी ए स्मॉल सर्कुलर इमेज ऑफ द सन इन द मिडल ऑफ द शैडो ऑफ द कार्डबोर्ड शीट? क्या आप सन का सर्कुलर इमेज कार्डबोर्ड की शीट का जो शेडो बना है उसके सेंटर में देखते हैं, यानी कि मिडल में। ठीक है। डू यू सी ए स्मॉल सर्कल इमेज ऑफ द सन इन द मिडल ऑफ द शेडो ऑफ द कार्डबोर्ड शीट? यानी कि क्या आप सूर्य का सर्कुलर इमेज कार्डबोर्ड की शीट की जो शेडो है यानी कि जो छाया है उसके मध्य में देखते हैं? लुक एट दीज पिनहोल इमेजेस ऑफ द सन व्हेन एन एक्लिप्स इज विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन। एक्लिप्स क्या होता है? एक्लिप्स जैसे दो टाइप के होते हैं, एक सोलर होता है, एक लूनर होता है, तो हम ज्योग्राफी में देखेंगे। ठीक है, डिटेल में। लुक एट दीज पिनहोल्स इमेज, आप इस लुक पिनहोल इमेजेस को आपको देखना है और सन के। व्हेन एन एक्लिप्स इज विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन, यानी आपके लोकेशन पे जब कोई जो एक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण जब विजिबल हो। Adjust your pinhole and screen to get a clear image before the eclipse is to occur। आपको क्या करना है? अपने पिन होल को और स्क्रीन को एडजस्ट करना है। ठीक है, टू गेट अ क्लियर इमेज, ताकि एक जो इमेज है क्लियर आए। ये कब आपको करना है? इक्लिप्स इज टू ऑकर, यानी इक्लिप्स होने से पहले। लुक एट द इमेज एट द इक्लिप्स बिगिन। अब आपने सब कुछ एडजस्ट कर लिया, ठीक है, अब उसको एडजस्ट कर लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है? लुक एट द इमेज एट द इक्लिप्स, जैसे इक्लिप्स स्टार्ट हुआ आपको इमेज देखना है। यू विल नोटिस अ पार्ट ऑफ द इमेज ऑफ द सन ग्रेजुअली बिकमिंग डार्कर एट द इक्लिप्स स्टार्ट। आप नोटिस करोगे जो एक सन का इमेज है, अब द इमेज ऑफ द सन ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है? डार्कर हो रहा है जैसे जैसे इक्लिप्स स्टार्ट होता है। और एक चीज ध्यान देना कि नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन, आपको डायरेक्टली सन को नहीं देखना है। दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द आइज, जो कि आइज के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा इन नेचर्स, देयर इज इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा इन नेचर। एक नेचर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा है, उसको हम देखते हैं। समटाइम्स क्या होता है? व्हेन वी पास अंडर अ ट्री कवर विद अ लार्ज नंबर, अब जब हम किसी ट्री के नीचे से पास होते हैं जिसमें बहुत सारी लीव्स हैं, तो आपने नोटिस किया होगा छोटे छोटे स्मॉल पैचेस ऑफ सनलाइट अंडर इट। यहाँ पे छोटे छोटे, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, पैचेस बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पैचेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो सर्कुलर पैचेस होते हैं इनफैक्ट ए पिनहोल इमेज ऑफ द सन होते हैं। ठीक है, जो गैप्स होते हैं बिटवीन द लीव्स, यानी जो पत्तियों के बीच में जो गैप्स होता है, एक्ट एज द पिनहोल, वो एज ए पिनहोल का काम करते हैं। ठीक है, ये जो गैप्स होते हैं ये नॉर्मली सर्कुलर नहीं होते, इरेगुलर होते हैं। बट कुछ होते हैं वी कैन सी सर्कुलर इमेज ऑफ द सन, बट हम सर्कुलर भी देख सकते हैं। ठीक है, ट्राई टू लोकेट इमेज ऑफ द सन व्हेन एन इक्लिप्स ऑकर नेक्स्ट, दैट कुड बी सो मच फन। आपको अब क्या करना है कि जब भी आपके लोकेशन पे अब अगला इक्लिप्स आने वाला हो, आप ट्राई करो सन की इमेज को देखने के लिए। बूजो है दिस थॉट, बूजो के पास एक विचार था कि वी सा अपसाइड डाउन इमेज ऑफ पीपल ऑन द रोड विद आवर पिनहोल कैमरा, कि हमने जो लोग रोड पे टहल रहे हैं उनका इमेज हमने अपसाउड डाउन देखा, अपसाइड डाउन देखा, यानी उल्टा देखा विद आवर अपने पिनहोल कैमरा के साथ। व्हाट अबाउट द इमेजेस ऑफ द सन, सन के इमेजेस के बारे में क्या ख्याल है? डिड वी नोटिस देम टू बी अपसाइड डाउन और एनीथिंग लाइक दैट? क्या हम उनको नोटिस कर पाएंगे कि यानी कि ये अपसाइड डाउन है या कुछ और है? पहली हैज अनदर थॉट, अब पहली के मन में दूसरा विचार आता है। श्योरली
All the result that we are seeing, formation of shadows and below image are possibly only if light moves in a straight path. अब सोली उसके मन में विचार आता है पहले कि ये जो सारे इमेजेस बन रहे हैं ना, एक रिजल्ट है कि ये शेडो तभी फॉर्म होगा। एंड पिन होल इमेजेस आर पॉसिबल, जो पिन होल इमेजेस है ये तभी पॉसिबल है जब लाइट एक स्ट्रेट पाथ में मूव होगी, यानी कि लाइट जो है डायरेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में जाएगी। अगर हम इसको जैसे ऐसे कर दें तो क्या तब भी ये जाएगी? नहीं जाएगी। ये पहली सोचती है, ठीक है। तो एक्टिविटी 6 के थ्रू देखते हैं। लेट अस यूज अ पीस ऑफ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब। चलो हम एक काम करते हैं, एक पीस ऑफ पाइप या लॉन्ग रबर ट्यूब यूज करते हैं। लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल। आपको एक कैंडल जलाना है, अब उसको एक टेबल पे फिक्स कर देना है, वन एंड एक माने इसके एक एंड पे रूम में, ठीक है। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम, यानी कि एक कोई आपका रूम है, आपने रूम की एक एंड पे यहाँ पे लाइट जला दिया कैंडल, दूसरे एंड पे आप खड़े हो गए, स्टैंड हो गए, ठीक है। लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप। अब उस पाइप के थ्रू कैंडल को देखना है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। इज द कैंडल विजिबल? क्या कैंडल विजिबल है? बेंड द पाइप अ लिटिल व्हाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल। अब आपको क्या करना है दोस्तों, पहले तो आपने स्ट्रेट देखा तो आपको दिखाई दिया, अब क्या करना है, इस पाइप को ना आपको बेंड करना है, जैसे यहाँ पे दिखाई गया है। क्या अभी भी ये कैंडल विजिबल है? इज द कैंडल विजिबल नाउ? टर्न द पाइप अ लिटिल टू योर राइट और लेफ्ट। आपको पाइप को अपने राइट या लेफ्ट में थोड़ा सा टर्न करना है। क्या अभी भी कैंडल आपको दिखाई देता है? व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? इससे आपको आप क्या कंक्लूड करते हो, कि या क्या निष्कर्ष निकालते हो? दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इससे हमको ये पता चलता है जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है, यानी कि ये नहीं दिखाई देगा, ठीक है। Isn't it? That is why when opaque object obstruct it a shadow form। इस यही रीजन है कि जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ में आता है तो शेडो फॉर्म होती है, ठीक है। 11.4 मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस। मिरर्स और रिफ्लेक्शन का देखते हैं। वी ऑल यूज मिरर्स, हम जैसा कि हम सारे लोग मिरर घर पे यूज करते हैं, ठीक है। अब घर पे यू लुक इनटू द मिरर, आप भी जैसे कि मिरर में देखते हो और अपना फेस इनसाइड मिरर देखते हो। व्हाट यू सी इज अ रिफ्लेक्शन ऑन योर फेस इन द मिरर। जो आप देखते हो ना, जैसे कि आपने अपना फेस इस शीशे में देखा या कोई मिरर में देखा, तो वो जो आपका फेस दिखता है वो क्या है, वो आपके फेस का रिफ्लेक्शन है मिरर में। वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट दैट आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हम अदर भी ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन देखते हैं जो कि मिरर के फ्रंट में होते हैं। कभी कभी क्या होता है, वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग एंड अदर ऑब्जेक्ट इन द वाटर ऑफ अ पॉन्ड और लेक। कभी कभी क्या होता है, हम रिफ्लेक्शन किसके किसके देखते हैं, जैसे कि ट्री का हो गया, बिल्डिंग का हो गया और अदर ऑब्जेक्ट का हो गया, किसमें, वो वाटर जो कि पानी रहता है पॉन्ड में या लेक में, उसमें भी दिखाई देता है। एक्टिविटी 7, दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन डार्क रूम। यह जो एक्टिविटी 7 है आपको नाइट करना है या डार्क रूम में करना है। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू होल्ड अ मिरर इन हिज हर हैंड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम। अपने दोस्त से पूछो कि एक रूम की एक कॉर्नर पे अपने हाथ में एक मिरर लेके स्टैंड हो जाए। स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद अ टॉर्च इन योर हैंड। अब आप दूसरे रूम के दूसरे कॉर्नर पे टॉर्च के साथ अपने हाथ में टॉर्च लेके खड़े हो जाओ। कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर फिंगर एंड स्विच इट ऑन। आपको पूरे फिंगर से उस टॉर्च को कवर कर लेना है और उसको फिर टॉर्च को ऑन करना है, यानी कि यहाँ पे आपको कवर कर लेना, हाथ लगा देना है पूरा, ताकि लाइट जरा सा भी बाहर ना आए और फिर ऑन करना है। अब धीरे धीरे आपको अपने फिंगर को एडजस्ट करना है, थोड़ा थोड़ा ना, स्मॉल गैप, ताकि स्मॉल गैप आए बिटवीन देम, सो दैट यू कैन गेट अ बीम ऑफ लाइट। होता क्या है कि जब अपना फिंगर आप यहाँ पे लगाओगे, बीम लाइट जो बीम होती है नहीं आएगी, बस धीरे धीरे जब उंगलियों के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ोगे ना, एक बीम आती है, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो डायरेक्ट द बीम ऑफ द टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर। जो आपके दोस्त ने मिरर को होल्ड किया है, अब इस बीम ऑफ लाइट को उस पर डायरेक्ट करो। डू यू सी अ पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड? क्या आप एक पैच ऑफ लाइट दूसरे साइड में दिखाई देता है, जैसा कि यहाँ पे है। नाउ अब क्या करना है आपको, adjust the direction of the torch so that the patch of light falls on another friend standing in the room। अब जैसे कि आपको क्या करना है, पहले तो आपने लाइट यहाँ पे मारा, सपोज ये लाइट यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे फॉल हो रही थी, यहाँ पे आपको एक लाइट का पैचेस दिखा। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे एंगल बनाते हुए, यानी कि अब धीरे धीरे आप ऊपर नीचे करोगे या किसी एक ऐसे एंगल से मारो ताकि ये जो पैच ऑफ लाइट है ना आपके फ्रेंड के ऊपर आए, ठीक है। उसको इस हिसाब से एडजस्ट करना है। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल इन इट। ये एक्टिविटी हमको क्या सजेस्ट करती है कि एक मिरर जो है वो डायरेक्शन ऑफ लाइट को चेंज कर देता है, जो भी डायरेक्शन ऑफ लाइट से फॉल होती है। हियर इज एन एक्टिविटी दैट शो लाइट ट्रेवलिंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। यहाँ एक एक्टिविटी है जो कि हमको ये दर्शाता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है,
ठीक है, एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर, और एक मिरर से रिफ्लेक्ट होती है। एक्टिविटी 8, फिक्स अ कॉम्ब ऑन वन साइड ऑफ लार्जर थर्मोकोल शीट एंड फिक्स अ मिरर ऑन द अदर साइड एज शोन इन फिगर 11.1। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, आपको यहाँ पे एक कॉम्ब रखना है, यहाँ पे कार्डबोर्ड है, यहाँ पे एक मिरर है, इसी प्रकार आपको रखना है। स्प्रेड अ डार्क कलर शीट ऑफ पेपर, एक डार्क कलर शीट ऑफ पेपर आपको स्प्रेड करना है बिटवीन द मिरर एंड द कॉम्ब और मिरर के बीच में। ठीक है, फिर क्या करना है, कीप दिस इन सनलाइट और सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द कम। आपको क्या करना है, इसको सनलाइट में रखना है, या तो आप सबसे बेस्ट रहेगा कि आप एक लाइट इस पे ऐसे बीम ऑफ लाइट अब से थ्रो करो इस पे, यानी कि इस पे एक बीम ऑफ लाइट आनी चाहिए इसके फ्रंट में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया? डू यू गेट अ पैटर्न सिमिलर टू दैट शोन इन 11.9? क्या आपने वैसा पैटर्न पाया जैसा कि यहाँ पे 11.9 में दिखाया गया है? एकदम सेम ऐसा पैटर्न आपको दिखेगा। दिस एक्टिविटी गिव अस एन आइडिया ऑफ द मैनर इन विच लाइट ट्रेवल एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। यह जो एक्टिविटी है हमको एक यह दिखाती है कि किस मैनर में लाइट ट्रेवल करती है और मिरर से रिफ्लेक्ट होती है। यानी लाइट ऐसे आई, अब यहाँ पे देखो एक कम का शेडो पूरा एकदम एग्जैक्ट ऐसे बन गया, ठीक है, और यहाँ पे जैसे टकराई, यहाँ पे हमने इसको एक एंगल पे रखा हुआ था देखो, और एकदम सेम उसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस प्रकार से लाइट इस पे आई देखो, पूरा गैप यानी कि कुछ गैप से कम की वजह से कुछ गैप थे इसमें, और उसी गैप से ऐसे लाइट आई और उसी के थ्रू, मतलब कि ऐसा नहीं कि उसमें मर्ज हो गई, उसी प्रकार कम के जैसे लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। यानी इससे हमको क्या आइडिया लिखा है, जैसे ही लाइट जाती है जिस स्ट्रेट लाइन में, उसी स्ट्रेट लाइन में वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। ठीक है, समरी, ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। जैसे कि जानते हैं जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है उससे लाइट पास नहीं हो पाती, और ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट होते हैं उससे लाइट पास हो पाती है, इस वजह से हम उसको क्लियरली देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि पार्शली लाइट को पास होने देते हैं। शेडोज आर फाउंड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। हमने देखा शेडोज जो कब फॉर्म होते हैं, जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट उनके पाथ में आ जाता है लाइट के। Pinhole camera can be made with simple material. Can be used to image the sun and brightly lit objects. पिनहोल कैमरा एक सिंपल मटेरियल से बनाया जा सकता है और इसको यूज़ किया जा सकता है सन और ब्राइटली लिट ऑब्जेक्ट को देखने में। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, जैसा कि हमने देखा भी इस एक्टिविटी से कि लाइट जो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है। मिरर रिफ्लेक्शन गिव्स अस क्लियर इमेज, जो मिरर रिफ्लेक्शन है वो हमको क्लियर इमेज देता है। तो दोस्तों फाइनली हमने यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ आपको भी ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।